हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि TY BCom सेम 6 से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपको इतना ऑब्जेक्टिव यदि आप करके जाते हो तो 110% एग्जाम में आपको फुल मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आएंगे। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके फटाफट ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके इसके राइट आंसर आपको बताऊंगा। आपको ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी करने पे फोकस नहीं करना है। एक दो बार देख लोगे तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन इसके में से आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे, जिसमें से यदि आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, यदि आपको इसमें से ट्रू फॉल्स भी बनेंगे, मैच द कॉलम भी बनेगा, तो भी आपको हेल्प मिलेगा। हम लोग ट्राई करेंगे बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अमालगमेशन, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है अमालगमेशन ऑफ द कंपनी इज गॉन बाई। बोलता अमालगमेशन जो है कंपनी का, वो किसके अंदर आता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर आता है। अमालगमेशन किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर आता है। दूसरा यहाँ पर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन कैन बी इन्वॉल्व डैश कंपनी। बोलता जो अमालगमेशन का स्कीम है, इसके अंदर कितनी कंपनी इन्वॉल्व होती है? 1, 2 कंपनी, 1 कंपनी, 3 कंपनी। तो इसमें राइट आंसर एक्चुअली में इसका रहेगा सिर्फ नॉन नहीं है, बाकी 2 भी रहती, 1 भी रहती, 3 भी। मतलब इसमें हम लोग ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। B, C, D तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा अमालगमेशन रिक्वायर्ड टू अप्रूवल ऑफ डैश। बोलता अमालगमेशन के लिए अप्रूवल किससे जरूरी है आपको? तो अप्रूवल किससे चाहिए हम लोग को? कोर्ट से चाहिए, हाई कोर्ट से अप्रूवल जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अप्रूवल बाय डैश ऑफ द शेयर होल्डर इज द नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट एज अ नेचर ऑफ मर्जर। बोलता नेचर ऑफ मर्जर के लिए हम लोग को कितना परसेंट अप्रूवल शेयर होल्डर से जरूरी है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका है 90% शेयर होल्डर से अप्रूवल जरूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं अप्रूवल ऑफ डैश ऑफ द शेयर होल्डर इज द रिक्वायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ अमालगमेशन। बोलता अमालगमेशन की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने परसेंट शेयर होल्डर से अप्रूवल जरूरी है? तो कम से कम 75% शेयर होल्डर से अप्रूवल जरूरी है। इन केस ऑफ परचेस मेथड ट्रांसफरी कंपनी शुड बी रिकॉर्ड असेट एट डैश। बोलता है इन केस हम लोग परचेस मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी जो है वो रिकॉर्ड करती है एसेट्स को कैसे, कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है? तो जो ट्रांसफरी कंपनी रहती है, मतलब जो खरीदने वाली परचेसिंग कंपनी रहती है, वो एग्रीड वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है। इन केस ऑफ पूलिंग इंटरेस्ट मेथड ट्रांसफरी कंपनी शुड रिकॉर्ड असेट्स एट डैश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है। पूलिंग इंटरेस्ट मेथड में जो ट्रांसफरी कंपनी रहती है वो कौन से किस पे रिकॉर्ड करती है? बुक वैल्यू पे। आगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इज रिक्वायर इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश। लिखा अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू ओवर द कंसिडरेशन इज डैश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व होता है। लिखा है एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू ओवर द कंसिडरेशन, उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। आगे लिखा है AS14 इज द कवर अमालगमेशन ऑफ डैश। बोलता है AS14 इज द कवर अमालगमेशन ऑफ डैश। AS14 के अंदर अमालगमेशन क्या कवर होता है? तो AS14 के अंदर जो अमालगमेशन होता है वो किसका? कंपनी का होता है, कंपनी का अमालगमेशन कवर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अमालगमेशन द ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफर एट द असेट्स टू रियलाइज अकाउंट। जो बोलता है अमालगमेशन में ट्रांसफरर कंपनी वो अपने असेट्स को कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करती है रियलाइजेशन अकाउंट में? तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। किस पे? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल सम है, वो मोस्टली आपको पूछते नहीं है। 16 यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। परचेस कंसिडरेशन एज पर AS14 इज अमाउंट पेबल टू डैश। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा?
शेयर होल्डर बोलता है परचेस कंसिडरेशन जो AS14 में रहता है, अमाउंट पेबल करते हैं किसको, शेयर होल्डर को, पेमेंट जो होता है उसको परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर द अकाउंटिंग मर्जर द मेथड फॉलो, अकाउंटिंग में जो मर्जर मेथड रहता है क्या फॉलो करता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा पूलिंग इंटरेस्ट मेथड होता है। अंडर पूलिंग इंटरेस्ट मेथड डिफरेंस बिटवीन परचेस कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ट्रांसफरी कंपनी शुड बी एडजस्टेड, उसको हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट्स में एडजस्ट करते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ डैश, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट कौन सा मेथड है, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, अमालगमेशन, सॉरी पूलिंग इंटरेस्ट जो मेथड है, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड ऑफ डैश क्या है, ये हम लोग का अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन है। आगे लिखा अंडर द परचेस मेथड एनी एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन, लिखा अंडर परचेस मेथड एनी एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स, नेट एसेट से ज़्यादा परचेस कंसिडरेशन यदि हम लोगों ने पेमेंट किया तो उसको हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 20 का, एक गुडविल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट और रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड बाय दिस ट्रांसफरर कंपनी टू डैश, बोलता है जो प्रॉफिट रहता है रियलाइजेशन अकाउंट का, ट्रांसफरर कंपनी कहाँ पे ट्रांसफर करती है, तो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द असेट्स विच नॉट टेकन अंडर द नेट असेट्स मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन इज डैश, वो क्या होता है, उसको हम लोग कर देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो रहता है, ये एसेट्स को हम लोग नेट परचेस कंसिडरेशन निकालते समय हम लोग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंपनी में भी कंबाइन बाई, कंपनी कैसे कंबाइन हो सकती है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है अमालगमेशन से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एनी ऑफ द अबव, तो राइट ऑप्शन रहेगा एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इफ द विजय लिमिटेड एंड विकास लिमिटेड आर टेकन ओवर बाय द स्वाति लिमिटेड अ न्यू कंपनी इट इज द कॉल्ड, बोलता है विजय लिमिटेड एंड विकास लिमिटेड को एक नई कंपनी स्वाति लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमालगमेशन बोलते हैं। लिखा है दीपा लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय दी रणबीर लिमिटेड इज कॉल्ड, दीपा लिमिटेड एक कंपनी, इसको रणबीर लिमिटेड क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इफ संतोष लिमिटेड एंड कुमारी लिमिटेड टेकन ओवर बाय संतोष कुमार लिमिटेड एज ए न्यू कंपनी, बोलता है एक संतोष लिमिटेड एक कुमार लिमिटेड, इसको एक नई कंपनी टेक ओवर कर रही है संतोष कुमार लिमिटेड, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संतोष लिमिटेड और कुमार लिमिटेड क्या हो जाएगी, वेंडर कंपनी, इसको हम लोग बोलेंगे। इफ संतोष कुमार लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय संतोष कुमार लिमिटेड अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आगे नेक्स्ट यहाँ लिखा है ऑन अमालगमेशन बिजनेस इज टेकन ओवर बाय, लिखा ऑन अमालगमेशन बिजनेस इज टेकन ओवर बाय डैश, तो 28 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, न्यू कंपनी आ जाएगा। लिखा है एज पर AS14 अमालगमेशन द टू टाइप्स, बोलता है एज पर AS14 के हिसाब से अमालगमेशन कितने, दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, एक मर्जर होता है, मर्जर और परचेस होता है, दो टाइप्स का बिजनेस होता है यहाँ पर। आगे लिखा ऑन मर्जर वेंडर कंपनी या डैश, मर्जर में वेंडर कंपनी कौन सी होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विडेटेड कंपनी को हम लोग मर्जर कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द कॉमन फीचर इन मर्जर परचेस ऑफ बिजनेस इज डैश, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन एटलीस्ट टू कंपनी होता है, बोलता है मेन फीचर क्या होता है मर्जर में, मेन फीचर्स क्या है यहाँ पर, कॉमन फीचर्स क्या है मर्जर और फीचर में, तो दो कंपनी क्या होता है, एटलीस्ट टू कंपनी क्या होती है
बंद होती है, लिक्विडेटेड मतलब बंद होना। एज पर कंपनी एक्ट 2013 यहां पर दिया हुआ है कि क्या होता है। एज पर कंपनी एक्ट 2013 अमालगमेशन के अंदर ही अब इंक्लूड है क्या, ऑब्जर्वेशन क्या है, इंक्लूड है। अमालगमेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वेशन अमालगमेशन के अंदर क्या है, इंक्लूड है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन इज द गवर्न बाई, बोलता है अकाउंटिंग जो है अमालगमेशन का गवर्न करता है कौन से एएस के अंदर आता है, तो ये किसके अंदर आता है, एएस 14 के अंदर आता है। अकाउंटिंग फॉर ऑब्जर्वेशन इज गवर्न बाई, अकाउंटिंग फॉर ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आता है, 34 है, तो इसका क्या आ जाएगा, एएस 14 के अंदर आ जाएगा। अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन बाई मर्जर, मर्जर भी किसके अंदर आता है, एएस 14 के अंदर आता है। अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन बाई परचेज इज एज पर किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर 36 का राइट आंसर आ जाएगा, एएस 14 के अंदर आता है। आगे लिखा है एज पर एएस 14 ट्रांसफर कंपनी मीन्स द कंपनी, तो ट्रांसफर कंपनी मीन्स क्या होता है, विच इज द अमालगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी वो कंपनी होती है जो किसमें अमालगमेट होती है, अनदर कंपनी में। ट्रांसफरी कंपनी एज पर एएस 14 इज क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा परचेसिंग कंपनी आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे लिखा है अमालगमेशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी आर डेबिटेड टू डैश, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में हम लोग जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। अमालगमेशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी ट्रांसफर, तो कहाँ पर इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, सी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। आगे लिखा है अमालगमेशन डिबेंचर अकाउंट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी क्लोज बाय, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट वेदर द डिबेंचर आर टेकन ओवर और नॉट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑन द अमालगमेशन प्रोविडेंट फंड अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी ट्रांसफर टू, बोलता अमालगमेशन में जो पीपीएफ फंड रहता है बैलेंस शीट में वेंडर कंपनी कहाँ पे ट्रांसफर करती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसे सिंगिंग फंड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर यहां पे लिखा है ऑन द अमालगमेशन परचेस ऑफ बिजनेस असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एट, बोलता ट्रांसफरी कंपनी के बुक में कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बुक वैल्यू पे हम लोग सॉरी एग्रीड वैल्यू पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अंडर अमालगमेशन परचेस ऑफ बिजनेस इज रिजर्व कैरिड इन एट द बिजनेस ट्रांसफर बाय कंपनी ट्रांसफरी कंपनी आर क्या आ जाएगा, इसका स्टैट्यूटरी रिजर्व ओनली आ जाएगा।